नमस्कार मेरे बच्चों, मैं आपका डीएस सर आपके लिए रेगुलर की तरह आज भी कुछ सवाल लेके आया हूँ। वो बहुत बेहतरीन सवाल है और जो सवाल लेके आ रहा हूँ आपको पता ही है, एरिया और फर्मेंटेशन एंड वॉल्यूम चल रहा है। और ये सवाल एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान, मैं बता चुका, परेशान करते हैं। और इन सवालों को अब विद इन सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बच्चे का अगर ये टॉपिक आ गए, जैसे एरिया हुआ, मैंने आपको बताया था एरिया हुआ, एंगल वाले सवाल हैं, और भी दो चार चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए मैंने छोटी छोटी वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। इसमें एक या दो सवाल पर डे आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके लिए पहला सवाल है, और अपने चैनल का नाम है तिरंगा एजुकेशन, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखते हैं। सवाल है अपना, एक वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है। एक वर्ग एक आयत का परिमाप क्या समान है? वर्ग की भुजा कितना है? 16 मीटर है, सॉरी। तो अपन को पता है कि वर्ग का परिमाप होता क्या है, पहली बात। तो जो वर्ग का परिमाप होता है ना, वो बेटा वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू में भुजा। ठीक है बेटा, समझ में आया? ठीक है, तो अपने पास वर्ग की भुजा दी होगी कितनी? 16 मीटर की है। कितनी की है? 16 मीटर की है। तो वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा? 4 इंटू 16, 16 चौक 64, 64 मीटर आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि आयत की चौड़ाई के बारे में बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बिल्कुल समान ही है। तो अगर मैं बात करूँ तो फिर आयत का परिमाप कितना होगा? तो आयत का परिमाप होगा बेटा अपना, अरे बाबू, आयत का परिमाप होगा 64 मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं। उसने बोल दिया सवाल में कि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप समान है। तो अपन को चौड़ाई निकालनी है। मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर चौड़ाई निकालनी हो आयत की और परिमाप दिया हो, तो इस वाले फॉर्मूला को याद कर लेना कि चौड़ाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जब परिमाप दिया हो तो परिमाप बटे में लंबाई, सॉरी, परिमाप बटे में 2 माइनस के लंबाई। तो परिमाप कितना दिया हुआ दिया हुआ है अपने पास में, मतलब निकाल लिया अपना 64 है, बटे में 2 माइनस की लंबाई कितना है बेटा? तो लंबाई अपनी आयत की 18 मीटर। तो डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा। और अगर 32 में से 18 अपन घटाते हैं तो 8 और 4 12 और 1 14 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा? 14 मीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। समझ में आया बेटा आप लोगों को? आप बता देना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं उसी हिसाब से जैसे बोलोगे आप ऐसे चलेंगे। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए, ऐसा तो मैंने आपको करा चुका है, लेकिन तब भी मैंने आपके लिए एक डिज़ाइन किया हुआ सवाल है। कह रहा है क्वेश्चन के ये 10 इंटू 8 सेमी के कितने आयताकार टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी? ज़रूरत है जब 12 इंटू 10 के हॉल के फर्श पर बिछाने के लिए। मतलब एक आयताकार टाइल है अपने पास, क्या भाई, क्या की है? 10 बाई 8 की है। अपना हॉल कितना है? हॉल है 12 बाई 10, 12 बाई 10 का हॉल है। टाइलों की संख्या निकालनी है। तो मैंने बता दिया बेटा, टाइलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। टाइलों की संख्या निकालने के लिए बेटा अपना फॉर्मूला क्या क्या बताया था मैंने आपको? तो मैंने बताया था कि फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। अब मुझे बताओ, अब जो फर्श है वो कैसे आकार का है? तो आप बताओ सर, आयताकार के आकार का है। सेब कैसी? आयताकार है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई आयत की। और जो टाइल भी है ना अपनी, वो आयत के आकार की है। तो ईजिली है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों सेम, ये सेमी में दिया हुआ है, इतना ध्यान रखना, इकाई वो सेमी में है। तो 12 मीटर, 12 बाई 10 का हॉल है अपने पास में, उसका फर्श का क्षेत्रफल 12 बाई 10। और जो टाइल है वो 10 बाई 8 सेमी की है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा? मीटर में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? 100 का मल्टीप्लाई, मतलब 100 का भाग देते हैं इसमें, सेमी बदलने के लिए। इसमें 100 का भाग दे दिया, 100 ऊपर बन जाएगी,
इस वाले में दे दिया 100 ऊपर पहुँच जाएगी। आप काट लो बेटा अच्छी तरह से। 10 से 10 गए गया, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 ती 12 और 5, तो 15,000। कितनी टाइल बेटा? 15,000 टाइलों की आवश्यकता होगी अपन लोगों को। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? और ऐसे ही मज़े से पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने आपसे बोल दिया है कि एग्ज़ाम को जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो अपन को कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्रैक करना है। और मैंने आपसे बोल दिया कि मैं आपके साथ हूँ एग्ज़ाम तक, कोई हो ना हो। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का लिया है मैंने कि एक हॉल की विमाएँ 24 बाई 20, उसके फर्श पर लगाने के लिए 0.4 मीटर 0.3 मीटर विमाओं वाली कितनी टाइल लगेंगी? वही सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला। टाइलों की संख्या निकालनी है। टाइलों की संख्या जब अपने निकालनी है, क्या होगा? फर्श का क्षेत्रफल, फ्लोर का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे बच्चों, एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक। फर्श का क्षेत्रफल क्या है? 24 बाई 10। टाइल क्या बाई क्या की बेटा? अपनी टाइल है मेरे बाबू 4 बाई 3 की है, 4 बाई 3 की है बेटा। इसको अपन पे फर्श पे लगाना है टाइलों को, बस कुछ नहीं करना। इसकी एक 0 ऊपर बढ़ाएंगे, इकाई तो सेम ही है ना वहाँ, इसको भी एक 0 बढ़ा दो। 4 से काटेंगे 6 बार, 3 से काटेंगे 2 बार, तो अपन को 2000 टाइलों की आवश्यकता होगी। कितनी टाइल चाहिए बेटा अपन को? 2000 टाइल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, मैं आपसे गारंटेड बोल रहा हूँ कि हर बार क्वेश्चन आते हैं। एक या दो सवाल मिल जाएंगे आपको नवोदय के पेपर में। अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर नई वीडियो देखी होगी, तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में रहोगे। तो मैं बोल रहा हूँ उन्हीं टॉपिक को लूँगा। सिंपल चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। सिंपल देखो, सिलेक्शन कब होता है? सिलेक्शन जब होता है जब आप उन बच्चों से बेटर कर पाओगे जिनके पास, देखो सिंपल क्वेश्चन तो इजीली हो जाते हैं, सब बच्चों सेम ही करते हैं। 14, 12, 15 क्वेश्चन सभी करना, लेकिन 15 के 12 में एक एक नंबर बनाना, 16, 17, 18, तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए एक समस्या का विषय है। लास्ट सवाल अपना ये तो इजी क्वेश्चन है कि 12 सेमी लंबा व 6.5 सेमी चौड़ा एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? बेटा अपन को पता है आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है वो आता है लंबाई गुणित चौड़ाई। बस सिंपल सा करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। लंबाई 12 की है, चौड़ाई 6.5 की, मल्टीप्लाई करना है, कर गुणा इसमें 6, 60, 72 और 6, 78, 78 क्या आ जाएगा आंसर? सेमी स्क्वायर में आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना बेटा। छोटे छोटे वीडियो से, छोटे छोटे क्लासों से आप ऐसी लगे रहेंगे, और आपके लिए मेरा प्रयास बहुत अच्छा करने का है आपके लिए। तो आप बस कनेक्टिविटी बनाए रखें और अपने सर को ऐसे प्यार देते रहें, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। इससे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्त, यार, भाई, बहन सबको बताएं कि सर हमारे ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ गए हैं, और अच्छा कंटेंट की मेरी गारंटी है, मैं आपको दिनों रात तक लगा रहा हूँ। तो प्लीज़ बेटा, आपका प्यार मेरे लिए बहुत अनमोल का काम करेगा। धन्यवाद।